वेलकम दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर। आज सेकंड पार्ट लेके आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और जो हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अच्छा लग रहा है तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और कोई आपको क्वेरी है तो नीचे कमेंट में वो मैसेज डाल सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हो, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% पर एनम, दूसरे वर्ष के लिए 5% पर एनम, तीसरे वर्ष के लिए 6% पर एनम, तो 3 साल है बच्चों। पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%। 3 साल के लिए 10,000 रुपए के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 3 साल की रेट दे रखी है, 3 साल है, प्रिंसिपल 10,000 दे रखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो इसके दो तीन मेथड है, दोनों तीनों मेथड जो भी इसमें अप्लाई होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको अच्छा लग रहा हो उससे कर सकते हो। अगर मैं इसको रेशो से करूँ, सपोज मेरा प्रिंसिपल यदि 100 है, प्रिंसिपल यदि 100 है तो 4% फर्स्ट ईयर के लिए है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 104 हो जाएगी ना। ठीक है, यदि प्रिंसिपल 100 मानता हूँ, 4% फर्स्ट ईयर की रेट है, तो मेरा जो अमाउंट है वो हो जाएगी 104। ठीक है। और यदि प्रिंसिपल 100 है सेकेंड ईयर के लिए और रेट कितनी है, रेट 5% दे रखी है ना, तो हमारा कितना हो जाएगा अमाउंट 105। और थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितनी हो गई 6। तो ये जो हम रिपीटिंग मल्टीप्लिकेशन होती है जो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इनकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है ना। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं सीधे ऑप्शनों से करता हूँ। करने को आप मल्टीप्लाई करके, अब इसमें कुछ नहीं रह गया, प्रिंसिपल निकालो, ये कितनी 6 जीरो हो जाएंगी। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई जो आएगी, तो प्रिंसिपल ये अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो होता है। ठीक है, तो मैं सीधा ऑप्शन से कर रहा हूँ इसको। जैसे मेरे को पता है कि अगर मैं अमाउंट की मल्टीप्लाई करूँ, 4 × 5 20, 20 × 6 120, यानी कि लास्ट वाले डिजिट देख रहा हूँ, लास्ट में इनकी मल्टीप्लाई करके 20 आएगा। और ये जो अमाउंट है इसमें से लेस करके कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये तो सारी जीरो है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसमें से लेस करोगे लास्ट में तो 20 आएगा ना। तो ऑप्शन की सहायता से चल सकते हो क्योंकि ऑप्शन सारे अलग अलग हैं। 20 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 1575.20, तो इसमें 20 आ रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते हो सीधे ऑप्शनों के थ्रू। और ये यूनिट प्लेस मेथड से आपको बताया, यानी कि यूनिट डिजिट अगर सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं आंसर्स के, तो आप इस तरह से भी जा सकते हो। मेथड हमने अडॉप्ट कर लिया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो उसके वे से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, यूनिट डिजिट 20 बन रहा था, इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें 20 आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। और सेकंड मेथड ट्री मेथड बता देता हूँ, इजी है, काफ़ी सारे क्वेश्चन में अडॉप्ट कर सकते हो। ट्री मेथड, ट्री मेथड कैसे होगा, सारा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देता हूँ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पता है आपको, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ठीक है, उस पर देना होता है। अगर 10,000 है, पहले साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, पहले साल के लिए 400 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल के लिए ब्याज क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो फिक्स रहेगा ना। पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ तीनों सालों का, 10,000 था, पहले साल के लिए 400% सिंपल इंटरेस्ट हो गया, दूसरे साल के लिए 500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तीसरे साल के लिए 600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो ये मैंने तीनों सालों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। यानी कि 400 रुपये पहले साल मिला था ब्याज, इस पे अगले साल ब्याज मिलेगा, किस दर से मिलेगा, दूसरे साल कितनी रेट है, 5% की रेट है ना, यानी कि इस 400 पर भी ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से, यानी कि 20। और इस 400 पर थर्ड ईयर में भी जाएगा, थर्ड ईयर में मिलेगा कितने परसेंट के हिसाब से, थर्ड ईयर में 6% है ना, तो 400 का 6% 24। ठीक है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज, फर्स्ट ईयर का ब्याज मेरे को सेकेंड ईयर में भी मिलेगा, और फर्स्ट ईयर का जो ब्याज आया उसका थर्ड ईयर में भी मिलेगा। रेट चेंज है ना, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 5% के हिसाब से, यहाँ से 6% के हिसाब से। अब ये सेकेंड ईयर का है 500, इसका थर्ड ईयर में भी मिलेगा ना, तो थर्ड ईयर में 6% है, 500 का 6% करोगे 30,
ये भी सेकंड ईयर में ब्याज पड़ा है, इस पर भी तो ब्याज मिलेगा मेरे को, इसका भी 6% करो, 6% करोगे तो 1.2। तो ये सारा हमारा आ चुका है ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 400, 500, 900 और ये हो गया 1500, इन दोनों को ऐड करोगे 44 और 30 74 और 1.2 ऐड करोगे तो हमारा आंसर करेक्ट बन जाएगा, जो ये दे रखा है 1575.2। तो एक ये ट्री मेथड है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी मेथड है। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो हर साल का, ठीक है, उसके बाद आप ब्याज का नेक्स्ट ईयर ब्याज दो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। और थर्ड मेथड करता हूँ, थर्ड मेथड में क्या होता है, थर्ड मेथड में सक्सेसिव मेथड बोलते हैं इसको, सक्सेसिव मेथड, यानी कि इसमें हम नेट रेट निकाल देते हैं। नेट रेट परसेंटेज दे रखी हो ना, हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा हमेशा सक्सेसिव मेथड लगता है, और इसमें मैं नेट रेट निकाल देता हूँ, नेट रेट कितनी आई। और प्रिंसिपल तो अपने को दे रखा है 10,000, ठीक है ना, तो नेट रेट से मैं अमाउंट निकाल दूंगा, बस मेरे को नेट रेट मिल जाएगी सारी, वो प्रिंसिपल पे अप्लाई कर दूंगा। तो नेट रेट कैसे निकलेगी, तो देख रहे हो 3 साल की रेट दे रखी है। फर्स्ट ईयर के लिए 4%, सेकेंड ईयर के लिए 5%, थर्ड ईयर के लिए 6%। तो सक्सेसिव मेथड कैसे यूज़ होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, दो रेट के साथ होता है। पहले इन दो रेट को ले लो, कोई भी दो रेट ले लो, पहले इन दोनों को ले लेता हूँ। तो 4 + 5 प्लस इनकी मल्टीप्लाई अपॉन 100, तो ये नेट रेट दो के हिसाब से बन रही है। 9 प्लस ये 9 बटे ये 20/100 यानी कि 0.20, ये कितना आ गया 9.20। तो पहले 2 सालों का नेट रेट ही आ गया। अब इसका थर्ड ईयर के साथ नेट रेट निकाल दूंगा। अब ये दो रेट्स हो गए हमारे, इनका नेट रेट निकाल देता हूँ। 9.20 प्लस 6 प्लस 9.20 इंटू 6 अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, दो रेट दे रखे होते हैं, दोनों का एडिशन प्लस दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड 100। अब इनका करोगे तो ये कितना हो गया 15.20 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करोगे 600, 6 दूनी 12, 6 निम्मा चम्मन और 1 55 डिवाइड 100, और पॉइंट में लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड 100, तो ये बन जाएगा 0.5520। तो इसको ऐड करोगे 15 पॉइंट, ये हो जाएगा 7520। तो 15.7520 ये। तो इसमें देख रहे हो 15 पॉइंट है, इसमें मत जाओ, आंसर 1575.20 आ रहा है ये, क्योंकि नेट रेट है। इंटू आप 100 कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेट रेट दे रखे है ना, अपने को तो अमाउंट निकालना है, तो रेट परसेंटेज आई है ना, रेट परसेंटेज आई है। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, आंसर निकालने के लिए आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि यही आएगा, ठीक है। तो 2-3 मेथड हैं ये, इस तरह ये अप्लाई कर सकते हो जब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा हो। ये क्वेश्चन किस पे चल रही है सारी बातें, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देख रहे हो ये मेथड हो सकता है, तो इसको माइंड में रख लो। एक ट्री मेथड है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सबका इस तरह फैला दो, या ये तो फर्स्ट वीडियो में भी किया था प्रिंसिपल, ये अमाउंट ये निकाल के इनकी मल्टीप्लिकेशन इनका डिफरेंस होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और थर्ड मेथड ये सक्सेसिव केस वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह थे ये फर्स्ट क्वेश्चन में 3 मेथड हमने अडोप्ट कर लिए, कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। अब इन्हीं मेथडों का यूज़ करके दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है 2 साल में 2 इयर्स में 2000 रुपीज़ पर चक्रवृद्धि ब्याज, अगर ब्याज की दर पहले साल 4% पर एनम हो, दूसरे वर्ष 3% पर एनम हो, तो अपने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल अपना क्या हो गया 2000 हो गया, प्रिंसिपल अपना 2000 हो गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए रेट क्या दे दी, फर्स्ट ईयर के लिए रेट 4%, और सेकंड ईयर के लिए क्या रेट दे दी, सेकंड ईयर के लिए 3%। तो पीछे वाला ही है, किसी भी मेथड से कर दो, चाहे सक्सेसिव मेथड से कर दो। सक्सेसिव मेथड से करते हो तो 2 ही परसेंटेज दे रखे हैं, 4 3 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 100, तो 7 प्लस 12 अपॉन 100 0.12। तो हमारी नेट रेट क्या आ गई 7.12%। तो ये नेट रेट आ गई। हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 2000, तो इसमें
इसको अप्लाई करके आंसर निकाल लो। तो आंसर निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रहा 2 दूनी 4, 2 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे इंटू 1000, ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इसका 1000 अलग कर दिया, तो अब इसको सोल्व करोगे तो 142.40 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन है, किसी भी मेथड से कर लो, चाहे इसमें अब हमारा जो पीछे जो मेथड गया था उसके रोल से कर लो, वो भी निकल के आ जाएंगे। तो कोई भी मेथड यूज़ कर लो जो आपको ठीक लगता है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है प्रति वर्ष किस दर से, तो इसमें रेट पूछ रहा है। 32,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीने में 5044 मिलता है, यानी कि 32,000 रुपये तो अपने को प्रिंसिपल दे दिया और 9 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 5044 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, और रेट निकालना है। कह रहा है यदि ब्याज त्रैमासिक हो, त्रैमासिक यानी कि ब्याज 3-3 महीनों में पे किया जा रहा है, मतलब कि जब त्रैमासिक हो तो हम रेट का क्या करते हैं, त्रैमासिक में रेट का 1/4 कर देते हैं और टाइम का क्या कर देते हैं, टाइम का मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं। तो 36 मंथ हो गया, यानी कि 3 ईयर्स के लिए हो गए। अब रेट दे नहीं रखी, रेट नहीं दे रखी, रेट निकालनी है। ठीक है, तो मैं इसको किस तरह करूँगा। अब प्रिंसिपल अपने को 32,000 दे रखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बन जाता है, यानी कि अमाउंट निकालनी हो, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को एडिशन कर देते हैं ना, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 37044। अब ये मेरे पास प्रिंसिपल और अमाउंट आ गए। रेट में हमेशा ध्यान रखो, जब भी रेट निकालनी हो तो इंटरेस्ट डिवाइड प्रिंसिपल, ये लेते हैं ना, ये साधारण ब्याज में भी काम आया था। अब इसमें जब प्रिंसिपल और अमाउंट हो, लास्ट वीडियो में आपने देखा था, और कितना टाइम है 3 ईयर है। ठीक है, इनका रेशो चेक करो, रेशो क्या आ रहा है, डिवाइड 3 2, सबसे पहले तो काट पीट करो, कटता है तो कैंसिल करोगे, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 से करते हो, 8 से भी हो जाएगा, 4 से करके देख लो, 4 8 32 0 0 0, 4 8 32, 4 निम्मे 36, 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 तीय 12, 4 निम्मे 36, 1 4 दूनी 8, 4 छिक्के 24, 4 एकम 4, तो ये हमारा आ गया 9261 डिवाइड 8000। तो 9261 डिवाइड 8000, 8000 क्या है 20 की पावर 3 और ये क्या है 21 की पावर 3, तो ये पावर 3 आ रहा है। इनका रेशो निकालना है, अपने को रेट निकालनी थी, अगर मैं इसके बराबर लिख लूँ, ठीक है, ये चीज़ है ना। अब रेट निकालनी है, रेट निकालने के लिए क्या करोगे, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड कर दो, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 1 इस साइड आ जाएगा, 1 इस साइड आ गया, तो क्या बच जाएगा 1/20 रह गया ना, R/100 इज इक्वल टू 1/20, 100 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा हमारा 5%, रेट हमारा 5%। लेकिन ये 5% आया क्या है, त्रैमासिक, त्रैमासिक आया ना, अपने को तो प्रतिवर्ष निकालना है। प्रतिवर्ष के लिए अब इसको साल में ले जाओगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5% इंटू 4, 20% विल बी आंसर, तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हो, जैसे कि पीछे ये वीडियो में क्वेश्चन आया भी हुआ है, उस ढंग से भी कर लो, अलग मेथड बता रखा है, चाहे ऐसे कर दो। काफ़ी सारे मेथड है बच्चों, जो आपको ठीक लग रहा हो उस मेथड को यूज़ कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 4 महीने के लिए 15% पर एनम पर 8,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज क्या है, वार्षिक है, तो वार्षिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको मैं ट्री मेथड से कर देता हूँ। ट्री मेथड में एक बार मैं भूल जाता हूँ कि 2 वर्ष 4 महीने, मैं मान लेता हूँ कंप्लीट ये 3 ईयर्स है, मैंने मान लिया कंप्लीट ये 3 ईयर्स है। तो ट्री मेथड में क्या करते हैं, अब ये टाइम कितना है, मैंने 3 ईयर्स मान लिया, तो 3 ईयर्स का ब्याज निकाल देता हूँ, पहले साधारण ब्याज, तो 8,000 गुना 15%, तो ये करोगे ये कितना आ जाएगा 15/100 गुना 8,000, 2 0 से 2 0 0, 15 8 120, तो ये हमारा आ गया
1200 ही आएगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो और 120। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट ईयर के लिए 1200 रुपये। रेट सेम है, सेकेंड ईयर के लिए भी 1200 रुपये, थर्ड ईयर के लिए भी 1200 रुपये। तो मैंने साधारण ब्याज निकाल दिया इसमें सबसे पहले। अब कंपाउंड करूँगा, रेट सेम है, इस 1200 का इस साल अपने को 15% मिलेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो इसका 15% करोगे तो 1200 का 15% करोगे कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 कम 12 और 180। इसका 15% यहाँ पे भी मिलेगा, हर साल मिल रहा है ना, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का मैंने यहाँ पे भी दे दिया, इस ब्याज का यहाँ पे ब्याज दे दिया और यहाँ पर भी ब्याज दे दिया, हर साल मिलना होता है। अब इन ब्याजों का थर्ड ईयर में जाएगा, ये 1200 का इस यहाँ पर मिलेगा 15% के हिसाब से, तो इसका 180 यहाँ मिलेगा और 15% इसका मिलेगा, तो 180 गुना 15%, 0 से 0, 5 दिए 15, 5 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 निम्न 27, तो ये हो गया 27। ये सारी स्टोरी क्या है हमारी, ये हमारी सारी स्टोरी आ रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की। लेकिन ये तो हमने 3 साल के लिए किया है, पूछ क्या रहा है 2 साल 4 महीने, यानी 2 साल का तो ये रहा, इसको ऐड कर दो 2400 और 2580, 2 साल के लिए तो ये रहा। लेकिन ये 3 साल का पूरा, यानी कि 30 साल का ये सारा है, लेकिन अपने को चाहिए कितना, तो अपने को 4 महीने का चाहिए ना, तो इसका चौथा 4 महीने का चाहिए। 4 महीने का निकालने के लिए क्या करोगे, ये पूरे साल का है, 4 महीने का निकालने के लिए क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 4 महीने का निकल जाएगा ना। इसका एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 1200, 1380, ऐड कर देता हूँ 7, 18, 5, 1, इसका 1/3 कर दो, क्योंकि ये तो पूरे साल का है ना, अपने को तो 4 महीने का चाहिए, 2 साल का तो ले लिया, ठीक है। तो 3 से कैंसिल करोगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 में 27, तो 529 हो गया है 4 महीने का, तो ये हमारा आ जाएगा 3109 रुपये। तो ये हमारा आंसर। तो इस तरह करना है, अगर फ्रैक्शन में टाइम दे रखा हो ना तो उसको पूरे राउंड तक ले जाओ। जैसे 2 साल 4 महीने दे रखा था, इसको मैंने पूरे राउंड में ले लिया, तो लास्ट ईयर में जितने महीने का चाहिए ना उतने महीने का दे देना, अगर ये ट्री मेथड लगा रहे हो तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा फ्रैक्शन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, होप वो आप करके ले आओ, करोगे उसको, प्रैक्टिस करोगे। 5th क्वेश्चन है, कितने समय में टाइम निकालना है इसमें 10,000 रुपये की राशि, कितने समय में 10,000 रुपये की राशि 20% पर एनम की दर से ये हो जाएगी। तो प्रिंसिपल क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 10, अमाउंट क्या दे रखी है, अमाउंट ये दे रखी है, और ब्याज अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है तो रेट कितनी हो जाएगी, रेट हो जाएगी हाफ 10%, और टाइम क्या होता है, टाइम दुगुना हो जाता है ना 2t। तो टाइम निकालना है, तो मैं इसको क्या ले रहा हूँ, रेशियो में लेके जा रहा हूँ एक बार, a/p फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ, 1 प्लस r कितना है, r10/100 की पावर n, टाइम, टाइम यही है ना, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या है 11 की पावर 11/10 की पावर 3 है, और ये कितना है यहाँ पे 11/10 है की पावर 2 3, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर भी सेम हो जाएंगी। तो t कितना हो गया 3/2, यानी कि 1.5 ईयर्स। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना, ए और पी का रेशियो लेके आओ, ए और पी के रेशियो में वैसे भी आपको बता रखा है 10 रुपये वाला फंडा फर्स्ट वीडियो में, इस तरह पावर में आएंगी, 10 और 11 की पावर में बनेंगी चीज़ें, और ये अर्धवार्षिक दे रखा था उसके हिसाब से चीज़ें भी याद रख लेनी है। तो ये कुछ